गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। इससे पिछले क्लास में हम लोग डिपेंडेंट सोर्स बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, मतलब आपको किसी नेटवर्क में यदि डिपेंडेंट सोर्स हमारा है तो उस नेटवर्क को हम विद द हेल्प ऑफ नोड एनालिसिस के हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे। तो नोड एनालिसिस का एम क्या है हमारा कि किसी भी एलिमेंट के क्रॉस यदि वोल्टेज या करंट या पावर कैलकुलेट करना है तो हम लोग उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ किससे, नोड एनालिसिस से। ठीक है, सबसे बड़ा एडवांटेज है आपका इस एनालिसिस का कि हमको जो अननोन वैल्यू कैलकुलेट करना है उसके लिए हम इसके हेल्प से मिनिमम जो इक्वेशन आपको इसके लिए रिक्वायरमेंट पड़ेगी यदि इससे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा यही था ना। तो एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा दो क्वेश्चन इससे पहले आपको बताए थे आपका डिपेंडेंट सोर्स बेस। थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, फाइंड द पावर जे सप्लाइड बाय 10 वोल्ट सोर्स इन द नेटवर्क शोन इन फिगर। आपसे क्वेश्चन में क्या मांग रहा है कि ये 10 वोल्ट जो हमारा बैटरी है हमारा, ये क्या हमारा सोर्स बैटरी, ये क्या हमारा सोर्स है, इस 10 वोल्ट बैटरी से हमारा कितना पावर सप्लाइड होगा वो कैलकुलेट करो। तो हमेशा रिमेंबर रखना बाबू कि पावर का फॉर्मूला वोल्टेज इंटू कितना करंट, हमारा ये जनरल फॉर्मूला है। यदि रजिस्टिव एलिमेंट के क्रॉस पावर निकालोगे तो वो फॉर्मूला I/R होगा या आपको V/R से भी निकाल सकते हो। यानी ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब रजिस्टिव एलिमेंट के क्रॉस होगा हमारा। ठीक है, यदि हमको सोर्स वगैरह के अनुसार निकालना है हमको तो हम इस फॉर्मूला के हेल्प से निकालेंगे, अगर वो वोल्टेज सोर्स हो चाहे करंट सोर्स है। हमको क्या मांग रहा है, इस वोल्टेज सोर्स मतलब 10 वोल्ट बैटरी के चलते तो V का वैल्यू तो दिया हुआ कि 10 वोल्ट है हमारा। यदि हम इसमें करंट का वैल्यू निकाल लें तो हमारा क्या आपका कितना पावर हमारा सप्लाइड होगा वो पता चल जाएगा। इसी करंट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम किस मेथड को अप्लाई कर रहे हैं, इसको हम नोड के हेल्प से मतलब नोड एनालिसिस के हेल्प से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो नोड एनालिसिस के हेल्प से थोड़ा देखिए तो हमको करंट किस में निकालना पड़ेगा, ये 10 वोल्ट में ना। तो सबसे पहले 10 वोल्ट बैटरी देखो तो यदि बात करें तो ये किस नोड के बीच में कनेक्टेड होगा। तो इस नेटवर्क की बात किया जाए तो यहाँ पर कितना नोड फॉर्म होगा हमारा, एक नोड ये बनेगा, एक नोड ये बनेगा। ठीक है, ये और ये अलग नोड नहीं है, दोनों एक ही है। यानी एक नोड यहाँ, एक नोड यहाँ, और ये और ये मिलके सारा क्या होगा हमारा एक ही नोड बनेगा। यानी कितना, 3 नोड बनेगा, है ना। यानी एक नोड, 2 नोड, 3 नोड हमारा। तो देखो हमको करंट यहाँ निकालना है इसमें, यानी इस नोड का वोल्टेज और इस नोड का वोल्टेज हम निकाल लें। ठीक है, और इस नोड का वोल्टेज का डिफरेंस कर दें और डिवाइडेड बाई इसमें रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो हमको कितना करंट होगा वो निकल जाएगा। यानी इस करंट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं वो कौन सा, नोड एनालिसिस कर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो नोड एनालिसिस में सबसे पहले आपको ये जज करना है कि हमको यहाँ से कितना नोड इक्वेशन फॉर्म होगा। तो थोड़ा देखो तो यदि हम बात करें तो कितना नोड बन रहा है इस नेटवर्क में, एक नोड, 2 नोड और 3 नोड, यही ना होगा। यदि आपको मान लो कि ऐसे नोड जस्टिफाई करने में दिक्कत हो रही है तो इस नेटवर्क को फिर से रीड्रॉन कर लो। ठीक है, तो आप लिखोगे सॉल्यूशन में कि नेटवर्क कैन बी रीड्रॉन एज, ये कोई जरूरी भी नहीं था, नेटवर्क कैन बी रीड्रॉन एज। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसको बनाएंगे, हम यहाँ पर से बना दे रहे हैं, मेरे पास तो ऑप्शन है इसलिए। क्या ऐसे बना सकते हैं हम लोग, वो जितने नीचे वाला था सबको हम एक ही जगह मिट करा दिए। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके आप इस नेटवर्क को फिर से रीड्रॉ कर लेंगे। तो नेटवर्क कैन बी रीड्रॉन एज, यहाँ पर हम लोग नेटवर्क को ड्रॉन कर लिए फिर से। ठीक है, सॉल्यूशन बनाना होगा तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करोगे, जो डायग्राम दिया हुआ उसको बना लेना। ऐसा नहीं कि हम इसी डायग्राम में सारा चीज़ कर दें तो आप लोग भी कर देना। पहले सॉल्यूशन जब बनाओगे तो जिस नेटवर्क में हमको जो अननोन वैल्यू कैलकुलेट करना है, सबसे पहला काम है उस नेटवर्क को हमको ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद जितना स्टेप हम बोल रहे हैं सारा वर्क करते चलना है। तो रीड्रॉन कर लिए।
अब यहाँ रीड ऑन करने के बाद आपको देखो इजी वे में पता चल गया होगा कि यहाँ पर से कितना नोड बनेगा, 1 2 3। जो भी नोड बनेगा उसको आप बोले थे ब्लैक डॉट से या सर्किल से मार्क कर लेना, ठीक है। 3 नोड, जितना नोड होगा वहाँ पर नोड वोल्टेज भी मार्क कर लेना। तो 1 2 3 नोड वोल्टेज, ठीक है, 3 नोड वोल्टेज होगा हमारा। अब उसके बाद आपको ये बताए थे कि 3 नोड वोल्टेज हो गया हमारा, तो बताए थे कि आपका नोड इक्वेशन जब लिखोगे तो उसमें से एक नोड को आपको क्या करना है, ग्राउंड सेलेक्ट करना है। जिस नोड को आप ग्राउंड सेलेक्ट करोगे वहाँ का पोटेंशियल क्या रखोगे, 0। तो हम इसको ग्राउंड सेलेक्ट कर लिए। जैसे ही यहाँ ग्राउंड सेलेक्ट किए तो यहाँ का वैल्यू कितना, 0। ये सब काम आप नेटवर्क को ड्रॉ करके करोगे, ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन ओरिजिनल दिया उसी में करना बैठ जाना ये। अब उसके बाद आपको क्या बताए थे कि आपका जितना हमारा नन रेफरेंस नोड है, नन रेफरेंस नोड कितना है हमारा, 2, ये तो रेफरेंस नोड हो गया। जितना नन रेफरेंस नोड है वहाँ पर क्या, करंट का इक्वेशन। तो करंट का इक्वेशन लिखने से पहले जितना नोड आप वोल्टेज मार्क किए है हर एक नोड पर आप करंट का डायरेक्शन असाइन कर लो। क्या कर लो, करंट का डायरेक्शन असाइन कर लो। तो करंट का डायरेक्शन हम बताए थे, यदि जिस नोड पर आप करंट ब्रांच का करंट का डायरेक्शन असाइन करोगे उस नोड पर यदि किसी ब्रांच का करंट का डायरेक्शन पहले से क्वेश्चन में यदि मेंशन है तो उस ब्रांच का करंट के डायरेक्शन को आपको असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम कहाँ, नोड 1 से स्टार्ट करते हैं। नोड 1 पर देखो कितना, 4 ब्रांच है, 1 2 3 4, है ना। जिसमें क्या ये थोड़ा देखिए तो इस ब्रांच करंट का डायरेक्शन असाइन है, पहले से दिया हुआ है, तो इसको हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं I1, इसमें I2, इसमें I3। ध्यान से समझेंगे, ठीक है, इतना। अब फिर नोड 2 पर असेंडिंग वे में चलना है हमारा, पहला 1 फिर 2 पर करेंगे, फिर 3 पर, फिर 4 पर। क्योंकि यहाँ पर तो 2 ही नोड है, ये तो ग्राउंड ही हो गया। अब नोड 2 पर देखो कितना है, 1 2 3 और 4, ठीक है। जिसमें ये ब्रांच करंट का डायरेक्शन हो चुका है, असाइन कर लिए, इसका भी असाइन कर लिए। ये थोड़ा देखिए, इसका पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये कौन सा है हमारा, यहाँ पर थोड़ा देखो ये एरो इंडिकेट कर रहा है, यानी ये करंट सोर्स होगा। क्या होगा, करंट सोर्स। चूंकि डायमंड शेप में है इसलिए डिपेंडेंट सोर्स होगा हमारा, और जब भी डिपेंडेंट होगा तो ये किसी की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, आइदर वो वोल्टेज की वैल्यू पर हो सकता है, नहीं तो क्या, करंट की वैल्यू पर। तो ये थोड़ा देखिए किस पर डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पर, यानी ये वोल्टेज डिपेंडेंट क्या है, करंट सोर्स है। वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, और करंट सोर्स, इसका भी डायरेक्शन है हमारा, यानी इसका असाइन है, इसका भी असाइन है, इसका भी असाइन है, और इसका असाइन नहीं है तो इसको हम किधर, बाहर की ओर। बार बोल रहे हैं जिसका असाइन है उसको हमको नहीं करने की जरूरत है, जिस ब्रांच का करंट का डायरेक्शन असाइन नहीं है उसको किधर दिखाना है, टुवर्ड्स आउटवर्ड। ये अब ये थोड़ा देखो तो बाबू, ये जब लिखा हुआ है कि ये करंट सोर्स का वैल्यू 4 टाइम्स V3 है, यानी आपको किस पर डिपेंड कर रहा है, V3 की वैल्यू पर। तो V3 क्वेश्चन में कहीं दिखाएगा ना कि कहाँ का वोल्टेज है, तो ये V3 किसके क्रॉस का ड्रॉप है, देखो 4 ओम रेजिस्टेंस का क्रॉस। यदि ये मेंशन नहीं रहता, ठीक है, तो क्वेश्चन समझिए इनसफिशिएंट है हमारा, वो क्वेश्चन पूरा नहीं है हमारा, कुछ ना कुछ उसमें मिसिंग है। तो बार बार जब भी कोई डिपेंडेंट सोर्स होगा तो जिस पर वो डिपेंड कर रहा होगा वो क्वेश्चन में आपका मार्क होगा कहाँ पर वो डिपेंड कर रहा है, इतना। अब यहाँ से इजी वे में आपको पता चल गया कि कितना नोड हमारा बना। तो नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स n इक्वल टू कितना, 3। नंबर ऑफ नोड इक्वेशंस इक्वल टू n-1। कर लो 3 में से 1 कितना, 2, यानी 2 होगा। इसी 2 इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए हम हर एक नन रेफरेंस नोड पर क्या लिख रहे हैं, केसीएल इक्वेशन। तो राइटिंग केसीएल इक्वेशन एट नोड 1 बोले थे। उसको जितना भी आपका नोड वोल्टेज को मार्क करो, आइदर अल्फ़ाबेटिकल नहीं तो न्यूमेरिक ऑर्डर से,
ये ऑलरेडी बता चुके हैं, ये सारी चीज बोलने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ नोड 1 पर कितना ब्रांच है, 1 2 3 4, तो ये 4 ब्रांच का इनका सम 0। तो देखो -10 -I1 -I2 -I3 इक्वल टू कितना, 0 होगा। अब इसका वैल्यू क्या होगा बाबू बोलिए तो, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू कितना, -10। सिंप्लीफाई कर दें, ये हमको नोड वोल्टेज का वैल्यू फाइंड करना है, यानी इक्वेशन क्या होगा, नोड वोल्टेज के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो ये थोड़ी नोड इक्वेशन है हमारा, ये तो करंट का इक्वेशन है। इसी करंट की इक्वेशन को हम क्या नोड वोल्टेज के फॉर्म में चेंज कर दें, तो इक्वेशन जो मिलेगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं, नोड इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर चलो हम लोग चेंज कर दें। I1 देखिए कहाँ है, I1 नोड 1 और नोड 3 के बीच में आपका पास हो रहा है ना, इसी के बीच में है। क्या इस 1 और 3 के बीच में कोई सोर्स है, कोई बैटरी है क्या, नहीं। तो इस समय इस करंट का वैल्यू क्या होगा हमारा, इस नोड वोल्टेज का डिफरेंस और इस नोड वोल्टेज का डिफरेंस। ठीक है, इतना पहले तो यहाँ से यहाँ तक का नोड वोल्टेज का डिफरेंस निकाल लो, तो कितना लिखोगे, V1 माइनस कितना V3, तो V3 का वैल्यू तो 0 है, बाई टोटल रेजिस्टेंस इस नोड और इस नोड के बीच में कितना, 2, प्लस I2 ध्यान से देखिएगा, I2 करंट कहाँ हो रहा है, नोड 1 और नोड 2 के बीच में। तो नोड 1 और नोड 2 के बीच में देखो एक बैटरी भी हमारा सोर्स भी है, मतलब सोर्स EMF है। तो इस केस में हमको यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस लिखेंगे, तो उसमें क्या होगा, नोड वोल्टेज का डिफरेंस, ठीक है, आप प्लस किसका, सोर्स वोल्टेज का डिफरेंस। तो इस केस में क्या हो जाएगा बोलिए, डिफरेंस। और डिफरेंस कैसे निकालना है, तो थोड़ा डायरेक्शन देख लेना, I2 किधर से जा रहा है, यानी नोड 1 से नोड 2, यानी नोड 1 से नोड 2 की ओर माइनस करेंगे। तो चलिए, तो V1 ये पहला। अब देखो इसमें करोगे तो यहाँ इस सोर्स में जब आओगे तो इसको पहले क्या मिलेगा, माइनस साइन। ये करंट के डायरेक्शन के लोग जो साइन पहले मिले उसको कंसिडर कर लेना है। तो माइनस कितना, 10 पहले भी बता चुके हैं ये। फिर माइनस कितना, V2, ये देखो डिफरेंस हो गया हमारा। डिफरेंस करने का मतलब क्या कि नोड जो वोल्टेज, ठीक है, और सोर्स EMF का वैल्यू जो है उसको क्या करते जाओ, घटाते जाओ, यही डिफरेंस होगा। और सोर्स में जब जाओगे तो देखना जिस नोड से आपका करंट फ्लो हो रहा है वो पहले किस में मिल रहा है, वो डायरेक्शन को कंसिडर करना। तो बार बार बोल रहे हैं कि ये छोटा वाला माइनस सिंबल है और बड़ा वाला क्या है, प्लस है, इतना बाई इस नोड के बीच का टोटल रेजिस्टेंस। तो हम कहाँ, I2 कहाँ था, 1 और 2 के बीच में, इसका टोटल रेजिस्टेंस देखो कितना, 4 हो गया, प्लस I3 की बात कीजिए तो बाबू देखिए, तो I3 कहाँ है हमारा, 1 और नोड 2 के बीच में है। तो 1 और नोड 2 के बीच में, इसके लिए कोई यहाँ पर हमारा क्या सोर्स ऑफ EMF नहीं है, तो यहाँ सिर्फ डिफरेंस होगा वो नोड वोल्टेज का डिफरेंस। तो V1 माइनस कितना, V2। बोलोगे सर V1 माइनस V2 क्यों लिखे, क्यों नहीं V2 माइनस V1। तो ये करंट का डायरेक्शन देख लेना है, ये किधर नोड से है हमारा, 1 से किधर की ओर, 2 की ओर। यदि यही करंट हमारा मान लो 2 से 1 आता है तो हम V2 माइनस V1 लिखते हैं बाई टोटल रेजिस्टेंस 2 इक्वल टू कितना आपका -10। ये हमारा, इसको सिंप्लीफाई कर दे, क्या हम 2 4 2 का LCM आपका 4 हो सकता है, 4 हम LCM ले रहे हैं। तो 2 टाइम्स V1 प्लस V1 प्लस 10 माइनस V2 प्लस 2 टाइम्स V1 माइनस 2V2 इक्वल टू कितना, -40 होगा। इसका LCM ले लिए इसको, चलो कितना हो जाएगा बोलिए, 2V1 एक जगह कलेक्ट कर दें, यानी 5V1, ठीक है। V2 को एक जगह कलेक्ट करो तो माइनस कितना, 3V2 इक्वल टू माइनस कितना,
50 इसको उधर भेज दिए, तो 5v1 माइनस 3v2 इज इक्वल टू कितना, -50। ये नंबर 1 पहला इक्वेशन मिल गया हमारा। चले पहले इतना आप नोट डाउन कर लें, ठीक है, वीडियो पॉज करके। ये एक इक्वेशन और लिखेंगे हम लोग। चलिए वहाँ तक आप लोग लिख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, वहाँ वो जो इक्वेशन एक हम माने हैं वो क्या, पहला नोड इक्वेशन बना, एक इक्वेशन और ऑब्टेन करेंगे। वो कहाँ से मिलेगा, एट नोड 2 पर हमको केसीएल इक्वेशन को लिखने से। तो राइटिंग केसीएल इक्वेशन एट नोड 2, राइटिंग केसीएल इक्वेशन एट नोड 2। चलिए नोड 2 पर बात कीजिए। नोड 2 पर कितना ब्रांच है, देखो 1 2 3 4, ठीक है। इस 4 ब्रांच करने का क्या सम 0। चलो कितना होगा, वहाँ पर देखो I2 इनकमिंग उस नोड के लिए, फिर प्लस 4 टाइम्स V3 इनकमिंग माइनस I4 इक्वल टू कितना, 0 हमारा। चलिए बाबू यहाँ से हमको क्या बनाना है, नोड इक्वेशन बनाना है। क्या हमारा नोड इक्वेशन जो है आपका वो कौन सा हमारा बनेगा, नोड वोल्टेज के फॉर्म में, वो किस में बनेगा, V1 और V2 के फॉर्म में। तो V1 और V2 के फॉर्म में बनेगा हमारा। तो ये देखो तो V1 V2 के फॉर्म में है क्या, तब मतलब ये नोड इक्वेशन नहीं है हमको। तो हम इसको क्या नोड वोल्टेज के फॉर्म में चेंज करें। I2 का वैल्यू कितना लिखिएगा, देखिए I2 करंट किस में फ्लो हो रहा है, ये I2 का वैल्यू इससे पहले भी निकाल चुके थे। तो I2 करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, 1 और 2 के बीच में। और 1 और 2 के बीच में यहाँ पर देखो तो एक बैटरी भी है। तो इस केस में हमारा क्या होगा, नोड वोल्टेज का डिफरेंस अब माइनस क्या होगा, बैटरी का भी डिफरेंस। तो इस केस में हमारा I2 का वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग, बोलिए, V1 -10 माइनस कितना V2, ये पहले भी निकाल चुके हैं, इतना बाई कितना 4 I2 का वैल्यू, प्लस I3 देखो 1 और 2 के बीच का है, इसमें कोई बैटरी नहीं है, इसलिए नोड वोल्टेज का डिफरेंस होगा सिर्फ V1 माइनस V2/2। इस चीज़ को भी हम लोग निकाले हैं, प्लस 4 टाइम्स कितना V3 और माइनस I4 देखिए तो कहाँ पर है बाबू, नोड 2 और 3 के बीच का डिफरेंस होगा। तो 2 और 3 के बीच में कोई बैटरी तो है नहीं, तो सिर्फ नोड 2 और नोड 3 का वोल्टेज का डिफरेंस निकाल लो। तो नोड 3 पर यहाँ वोल्टेज 0 है, तो इसका वैल्यू कितना, V2 माइनस 0। अब बाई टोटल रेजिस्टेंस इसके लिए कितना, 1, यही ना। चलिए इसको हम एक बार सिंप्लीफाई कर देते हैं आपको। तो ये V1 प्लस 10 माइनस V2/4 प्लस V1 माइनस V2/2 प्लस 4 टाइम्स V3 माइनस कितना V2, ये इक्वल टू कितना 0, इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, कोई भी टर्म छूटे नहीं हमारा, यदि छूट जाएगा तो समझना फिर बहुत प्रॉब्लम होगा, क्रिएट करेगा। ये हम इसको नंबर 2 मानते हैं। आप थोड़ा देखना, नोड इक्वेशन जो बनेगा हमारा वो किस में, नोड वोल्टेज V1 और V2 के टर्म में है। यहाँ पर थोड़ा देखिए तो ये V1 तो है, V2 भी है, क्या ये V3 आपका नोड वोल्टेज है, नहीं ना। यानी ये जो इक्वेशन है ये नोड इक्वेशन नहीं है, यानी इस V3 को हमको लाना पड़ेगा किसमें, V1 और V2 के टर्म में, ठीक है। क्योंकि हमारा नोड इक्वेशन जो आना चाहिए वो किस में आना चाहिए, V1 और V2 के फॉर्म में। इसके अलावा और कोई यदि टर्म है तो हमारा वो नोड इक्वेशन नहीं होगा, जब तक ये पूरा V1 और V2 में नहीं कन्वर्ट हो। तो ये तो V3 की है, हमारा V3 हमारा नोड वोल्टेज नहीं है, यानी इसको हमको चेंज करना पड़ेगा किस में, V1 और V2 के टर्म में। तो देखिए V3 यही है ना हमारा, ये V3 कहाँ है, चारों के क्रॉस है। तो सिंस आप लिख सकते हो V3, इसका जो वोल्टेज हमारा होगा V3 वो कहाँ के क्रॉस है, चारों के क्रॉस हमारा वोल्टेज।
तो 4 ओम के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा 4 इंटू इसका करेंट, तो इसमें करेंट कितना I2 हमारा, और इतना इंटू इस करेंट का वैल्यू थोड़ा देखिए तो I2 का वैल्यू आप कहीं निकाले हुए हो, I2 देखो इतना है हमारा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू V1 यहाँ से लिख दे रहे हैं प्लस 10 प्लस V2 अब बाई कितना 4, ये और ये क्या हो गया कैंसिल, यानी V3 का वैल्यू कितना हमारा V1 प्लस V2 और प्लस कितना 10 हमारा। अब इस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो ये पूरा होल टर्म्स जो होगा वो V1 और V2 के टर्म में आ जाएगा। Substituting the value of V3 equal to V1 प्लस V2 प्लस 10 कहाँ पर इन इक्वेशन 2। हमको क्यों नीड था, यदि मान लो ये हमारा V3 नहीं रहता, यदि ये V1 या V2 रहता तब तो हमको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोड इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा नोड वोल्टेज के फॉर्म में होगा, और यहाँ नोड वोल्टेज हमारा क्या V1 V2 है हमारा, है ना, V1 क्या है V2 है हमारा ये। चलो और एक चीज़ और देख लेना, यहाँ चूंकि पहले डिपेंडेंस और V3 पर है इसलिए यहाँ V3 नहीं मानने, तो कहोगे सर V3 यहाँ 0 किए हैं तो यहीं पर V3 का वैल्यू 0 के ऊपर न कर दें, तो इसको V3 न करके आप इसको V4 अपना कर लेना, नहीं तो फिर आपको ही दिक्कत होगी ये। अब इस वैल्यू को वहाँ हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो कितना हो जाएगा बोलिए V1 प्लस 10 माइनस V2 बाई 4 प्लस V1 माइनस V2 बाई 2 प्लस कितना 4 V3 का वैल्यू यहाँ निकाले हुए है, तो 4 V1 प्लस V2 प्लस 10 4 V3 माइनस V2 इक्वल टू कितना 0, यही ना। इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, तो कितना हो जाएगा देखो, तो 4 LCM हो सकता है, 4 हम LCM ले लेते हैं। जैसे 4 LCM लोगे तो ये V1 प्लस 10 माइनस V2 प्लस 2V1 माइनस 2V2 प्लस 16V1 प्लस V2 प्लस 10 4 LCM ले लिए हैं। अब माइनस कितना 4V2 इज इक्वल टू कितना, इस पूरे का वैल्यू 0 के बराबर, ध्यान से करना। अब ये देखो ये कितना हो जाएगा बोलो, V1 1 V1 2 V1 16, मतलब 16 2 18 1 19 V1 हमारा, ठीक है। उसको एक जगह V1 को कलेक्ट करते चलो, V2 कितना हो जाएगा बाबू देखो तो, V2 का वैल्यू आपका 4 हो जाएगा हमारा, चार V2 6 V2 V2 6 6 6 6 6 1 7 7 7 V2 और 3 यहाँ पर 4 टाइम्स V2 V1 प्लस V2। एक चीज़ और यहाँ मिस्टेक हो गया, थोड़ा देख लीजिएगा। V3 का वैल्यू 4 इंटू I2 और I2 का वैल्यू कितना लिखे हैं हम लोग,
I2 का वैल्यू वहाँ से देखो निकालो तो V1 + 10 माइनस ये V2 होगा, माइनस V2। यही सारा कम यदि छूट जाएगा तो कितनी प्रॉब्लम हो रही है सोच लो। यानी ये वैल्यू हो गया V3 का वैल्यू V1 + 10 माइनस V2, यानी V1 माइनस V2 + 10, V1 माइनस V2 + 10, V1 आपका सब्स्टिट्यूटिंग V1 माइनस V2 + 10, V1 माइनस V2 + 10, ये होगा। पहले पूरे अच्छी तरह से वीडियो देख लेना तब बनाना ये। तो कितना हो गया, 2 और 1 3 V1 और 3 V1 हमारा और 16 3 19 V1 माइनस V2 मतलब माइनस 3 V2 और ये माइनस 16 आपका हो जाएगा। तो 16 होगा हमारा, तो 16 3 19 19 और 4 आपका हो जाएगा कितना, 19 और 4 23, माइनस 23 V3 इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए, तो 60, 16 है 160 माइनस 170, नंबर 3। आप एक बार चेक कर लेना अपने से भी, ठीक है। 4 LCM हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ से V1 एक जगह, ये 2 V1 एक 3 V1 हो गया, 3 और 16 V1 19 V1 हो गया, माइनस V2 और माइनस 2 V2 माइनस 3 V2 हो जाएगा, और ये माइनस 16 V2 हमारा, ठीक है। तो 16 और 3 माइनस 19 V2 और माइनस 4 V2 मतलब माइनस 23, ठीक है ये। अब यहाँ से बताइए कि आपको नोड इक्वेशन कौन बना हमारा, क्या ये नोड इक्वेशन 2 हमारा नोड इक्वेशन है, यानी नोड इक्वेशन हमारा क्या है, पहला, और ये जो तीसरा हुआ ये नोड इक्वेशन है। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 3 वी गेट, यदि यहाँ से सॉल्व करें तो हमको क्या मिलेगा, V1 और V2 का वैल्यू मिल जाएगा, V1 और V2। इसको सॉल्व करने पर आपको V1 का वैल्यू आता है -11.03 इतना वोल्ट, और V3 का वैल्यू आ जाता है -1.72 वोल्ट, 2 वोल्ट। ये तो V1 V2, लेकिन हमको निकालना क्या है, आपको पावर सप्लाई बाई 10 वोल्ट, 10 वोल्ट से कितना होगा। तो 10 वोल्ट से पावर निकालने के लिए इसमें करंट निकालना पड़ेगा, तो हम I2 निकालेंगे। अब I2 का वैल्यू आप निकाल सकते हो, देखो I2 का वैल्यू कितना होगा हमारा, ये तो नोड वोल्टेज के फॉर्म में है। अब इस करंट का वैल्यू जो I2 जो होगा वो यही है ना हमारा, यानी V1 + 10 माइनस V2/4। V1 V2 का वैल्यू तो निकाले हुए हैं, उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मिल जाएगा हमारा। तो पहले आप वीडियो पॉज करके इतना आप बना लें, उसके बाद हम करंट का वैल्यू निकालते हैं, हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। नाउ I2 इक्वल टू कितना, I2 का वैल्यू देखो पहले निकालो नोड वोल्टेज के फॉर्म में, V1 + 10 माइनस V2/4, यही हमारा। इतना ये वैल्यू यदि आप सब्स्टिट्यूट कर लोगे इसमें हमारा, चलो हम इतना डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर देते हैं ये वोल्टेज, इसलिए पावर सप्लाइड बाय 10 वोल्ट सोर्स, 10 वोल्ट सोर्स लिखना सीख दो। पावर ये लिखने का तरीका है, पावर P फॉर पावर सफिक्स में लगा दो, मतलब जिसके क्रॉस, तो ये 10 वोल्ट के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वोल्टेज इनटू किसी भी सोर्स के क्रॉस निकालने के लिए इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि किसी एलिमेंट के क्रॉस नहीं है हम, तो इसके क्रॉस का वोल्टेज कितना 10 वोल्ट,
और करेंट का वैल्यू कितना हो गया बोलिए, V1 प्लस 10 माइनस V2 अब बाई कितना 4। इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर लो। V1 का वैल्यू कितना आया था आपको, माइनस 11.03 प्लस 10 माइनस V2 का वैल्यू कितना था हमारा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1.72 बाई 4। इसको सिंप्लीफाई करने पर इसका वैल्यू आ जाता है आपको ये 1.725 वाट। ये कोई बुक में देखिएगा ये 1.73 25 पूरे राउंड फिगर में मान लेता है, तो इसको आपको नियरली इक्वल टू आप 1.73 वाट भी लिख सकते हैं। यही आपका आंसर हो गया। यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा था, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हमारा हो गया। तो आप बोलोगे सर हाफ एन आवर इसलिए लग गया क्योंकि हमको तोड़ के आपको बताना था। यदि हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो 10 मिनट से ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं लगता, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको कमांड होगा हमारा। तो जितने क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ आप वीडियो को अच्छे से पहले देख लेंगे, तब कॉपी में सॉल्यूशन करेंगे। आप अपने से सॉल्यूशन करेंगे, जहाँ फंसेंगे फिर वीडियो को आप रिवाइंड करके फिर उसको देखेंगे। आप अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा, जहाँ फंसिएगा वीडियो देखिए। चलें नेक्स्ट डे हम लोग फिर एक और क्वेश्चन इस पर करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो अभी इतना, तो एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे इस पर डिपेंडेंट सोर्स पर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।